वो इश्क नमाज़ सिखा मुझको या रब, वो इश्क नमाज़ सिखा मुझको या रब, जिस नमाज़ में सिर्फ़ तू मिले मुझको। आमीन सुमा आमीन। ज़िंदगी ऐसे जियो कि कोई हँसे तो तुम्हारी वजह से हँसे, तुम पर नहीं, और कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। जिस तरह आप मेरी ज़िंदगी में आसानी लाते हैं, यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी आसानियाँ लेकर आए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, आज जो स्टोरी मुझे सेंड की है, ये की है जी निगत ने, और सेंड कर रही हैं मीरपुर से। कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। आपी, मेरी ज़िंदगी में जो वाक़यात गुज़रे वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। आपी, मेरी शादी बचपन में एक कज़न के साथ डिसाइड थी। यानी कि घर वालों ने मेरा रिश्ता बचपन से ही मेरे कज़न के साथ कर दिया था। ये मेरी फूफो के बेटे थे। फूफो के साथ हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और फूफो की डेथ के बाद भी ये रिश्ता कायम रहा। लेकिन वक़्त के साथ-साथ हालात भी बदलते गए और सारे मामलात भी बदलते गए। आप ही, मेरी शादी के दिन डिसाइड हो गए थे और अब शादी करनी थी, लेकिन फूफा के बदलते रवैये ने हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट किया। यही वजह थी कि मेरी शादी एक मसला बन के रह गई। आप ही, घर वालों को बात-बात पे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता था। फूफा का रवैया बहुत ज़्यादा बदल चुका था और फूफो के जाने के बाद फूफा अजीब-सी कंडीशन में आ गए थे। समझ नहीं आ रही थी कि फूफा को हो क्या रहा है, लेकिन फूफा बात-बात पे लड़ाई कर दिया करते थे। छोटी से छोटी बात को इश्यू बना के घर से चले जाया करते थे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस बन जाया करते थे। और जब हम अपने फियांसी से मैं बात करती थी, तो वो मुझे यही कहते थे कि अब्बू-अम्मी के जाने के बाद बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं। अभी उम्र थोड़ा थी अम्मी के जाने की, लेकिन जो अल्लाह की रज़ा, लेकिन इस चीज़ ने अब्बू को इसी वजह से अब्बू बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हैं और बात-बात पे चिढ़ जाते हैं। ये बात हम लोग समझने से कासिर थे, क्योंकि हम हर तरह से कोशिश करते थे कि इन्हें किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि अभी हम लोग ये सोचते थे कि अभी 3 छोटी बहनें मौजूद हैं, यानी कि मेरे फिर और भी 3 कज़न्स मौजूद हैं जिनकी शादी होनी है, जिसकी वजह से हो सकता है फूफा काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। अभी वो स्कूल जाती थीं और पढ़ रही थीं। ये घर में सबसे बड़े थे जिनके साथ मेरी शादी होनी थी। आपकी अम्मी-अब्बू ने शादी के लिए भी इसलिए जल्दी की कि घर को सँभालने के लिए कोई खातून आ जाए। लेकिन फूफा के बदलते रवैये ने बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट कर दिए। बात-बात पे फूफा चीज़ों में प्रॉब्लम ले आते थे और हर प्रॉब्लम का ज़िम्मेदार हमें ही ठहरा देते थे, जिसकी वजह से आप ही घर वाले फूफा से मिलने से दूर होते जा रहे थे और मेरे फियांसी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। ये बहुत नरम दिल और बहुत ज़्यादा एहसासमंद थे। इनकी अभी स्टडी कंप्लीट हुई थी और एक बहुत अच्छी जगह पे ये 2 साल से जॉब कर रहे थे। लेकिन अभी इनका ये माइंड था कि ये आउट ऑफ कंट्री जाएँगे और अपने आप को बेहतर एस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन फूफो की अचानक डेथ ने इनके इस प्लान को थोड़ा टाइम में डाल दिया था, जिसकी वजह से अभी ये नहीं जा रहे थे। घर वालों ने यही डिसाइड किया था कि शादी के बाद ये चले जाएँगे, क्योंकि मैं घर में रहूँगी और घर को अच्छे तरीके से देखभाल कर लूँगी। अभी अब्बू यही चाहते थे कि जल्द से जल्द शादी हो जाए, अम्मी भी यही चाहती थी कि जल्द से जल्द शादी हो जाए, क्योंकि वो छोटी बच्चियाँ, वो छोटी कज़न्स जो अभी स्कूल जाती थी, उनकी देखभाल के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। मैंने भी आप ही अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर ली थी और जॉब करने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए शादी की ही तैयारियाँ कर रही थी। आप ही, जब भी फूफा से हमने शादी के लिए बात करनी हूँ, हाँ या नो में करके चले जाया करते थे, और अगर ज़्यादा बात करें तो फिर बात-बात पे अजीब-सी बात कर जाते थे, जिसकी वजह से लड़ाई हो जाती थी। पुरानी बातें निकाल के उन्हें करदना शुरू कर देते थे। कभी फूफी की बात करते और कभी किसी और की बात। कभी अपनी शादी पे हुए तमाशों की बात करते और कभी अपने घर के हालात की बात। कभी उन मुश्किल दौर को याद करते जो कभी इन्होंने गुज़ारा था, और कभी अपनी अच्छाई पे फ़ख्र करके बताते कि आज मैं कहाँ हूँ। अब्बू को इन चीज़ों की आदत तो थी, लेकिन अब ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। फूफो के जाने के बाद फूफा का बदलता रवैया सबके लिए तकलीफ़ का बाइस बन रहा था, और ख़ास तौर पे मेरे लिए, क्योंकि मैं तो अपने कज़न को पसंद करती थी और हमारी शादी भी डिसाइड थी, शादी होने वाली थी।
लेकिन फूफा के इस बार-बार रवैये की वजह से आप ही मेरे अब्बू का दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था, और जब वो इस तरह की डिमांडिंग बातें करते थे, तो अब्बू को और भी ज़्यादा इरिटेशन होती थी। अब्बू अपनी भांजियों के बारे में सोच रहे थे कि उनकी देखभाल के लिए अगर कोई घर में आपनी आ जाएगी, तो घर सँभल जाएगा। लेकिन फूफा इस चीज़ को अजीब ही रंग देते थे और हमेशा यही बात सुना जाते थे, "ये रिश्ता तो तुम्हारी बहन ने किया था, वो दुनिया से चली गई है, इस रिश्ते को ख़त्म ही समझो।" अब्बू इस चीज़ को इग्नोर इसलिए कर दिया करते थे कि मेरे कज़न बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग रखते थे अब्बू के साथ, और वो यही कहते थे कि मेरे वालिद साहब थोड़ा परेशान हैं, अम्मी के जाने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा सदमा लगा है, जिसकी वज़ह से वो ऐसा रवैया इख्तियार किए हुए हैं। माज़रत चाहता हूँ अगर उन्होंने कोई भी आपके साथ गलत बात की, लेकिन ये मेरी अमानत है और मैं ही इसी के साथ शादी करूँगा, आप इस चीज़ से बेफ़िक्र रहें। बस अब्बा को थोड़ा टाइम चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। आप ही ये बातें करके अब्बू को सैटिस्फाई कर दिया करते थे, जिसकी वजह से अब्बू भी खामोश हो जाते थे। लेकिन आप ही अब जैसे-जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, इनके रवैये में और भी ज़्यादा चेंजेज़ आ रही थी। इनफैक्ट फूफा ने फ़ोन करके यही कह दिया कि मुझे ये रिश्ता नहीं करना। अब्बू को जब ये बात पता चली, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और उनके घर गए। घर जाके अब्बू ने उनसे सारी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि हमें तुम्हारे घर में रिश्ता नहीं करना। ये पुरानी रिश्तेदारियाँ अब ख़त्म करो, क्योंकि तुम्हारी बहन फ़ौत हो चुकी है और अब हमारा तुम लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं, और हमने ये रिश्ता भी नहीं करना। अभी अभी मेरे फियांसी घर नहीं थे। अब्बू ने कहा वो आएगा तो मैं उससे बात करूँगा। तुम किस तरह इस रिश्ते को ख़त्म कर सकते हो? सारे ख़ानदान में ये बात पता है, सब लोग जानते हैं, इर्द-गिर्द के लोगों को भी पता है। तुम मेरी बेटी को बदनाम करना चाहते हो, लोग क्या कहेंगे अगर उसका इस तरीके से रिश्ता ख़त्म हो जाएगा? आप ही फूफा थे कि अपनी ज़िद पे अड़े हुए थे और इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। सब लोग उनकी मिन्नतें तरले कर रहे थे कि नहीं, तुम इस तरह की हरकत ना करो, लेकिन उन्हें कोई बात समझ नहीं आ रही थी। इनफैक्ट मेरे दूसरे ताया भी मौजूद थे, जो कि उसे बार-बार यही कह रहे थे कि तुम क्यों खानदान की बेटी के साथ ऐसे कर रहे हो? कल को तुम्हारी 3 बेटियाँ हैं, अगर उनके साथ कोई ऐसा करेगा। इस पे फूफा आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ, मेरी बेटियों की बात तुम लोग क्यों करते हो? तुम्हारा बहन के साथ रिश्ता था, तुम्हारी बहन इस दुनिया से चली गई, अब मेरे से क्या लेते हो? मुझे क्यों मेरी लाइफ़ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? मुझे अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुज़ारने दो। मेरी ज़िंदगी पहले ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। आप ही हम लोग भी परेशान थे कि शायद फूफो की जाने का इन्हें बहुत ज़्यादा सदमा लगा है, जिसकी वज़ह से ये रवैया इख्तियार किया हुआ है। इसलिए आप ही हम सब लोग खामोश हो गए, और जो शादी 3-4 दिन के बाद डिसाइड थी, उसे पोस्टपोन कर दिया, और अभी कार्ड वगैरह नहीं बाँटे थे, जिसकी वजह से आप ही कुछ बात सँभल गई और इस सारे मामलात को थोड़े अरसे के लिए आगे कर दिया। ये बात आप ही जब मेरे फियांसी से की, तो उन्हें भी बहुत-सी ऐसी बातें सुनने को मिल गई जो उन्होंने आज तक नहीं सुनी थी। यानी कि फूफो की ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे, जिसकी वजह से ख़ानदान में कुछ क्लैशेज़ चल रहे थे। यही बात उनके बेटे को जब पता चली कि उनके भाइयों ने अपनी बहन को जायदाद में से हिस्सा भी नहीं दिया, और डिफरेंट किस्म के जो मामलात थे वो इन्हें पता चले, तो उन्होंने भी अपने ही वालिद साहब की साइड ली और कहा कि मेरे वालिद साहब जो फैसला करेंगे वो ही होगा, मैं इस रिश्ते को अभी नहीं कर सकता। इसलिए वो खामोश होके कमरे से चला गया। अब अब्बू बहुत ज़्यादा परेशान थे कि करे तो क्या करे, क्योंकि हर तरह की तैयारी भी हो चुकी थी, शादी भी डिसाइड थी, और इन्होंने एंड टाइम पे आके इस चीज़ से इनकार कर दिया था। आप ही हालात काबू से बाहर थे और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ चुकी थी। आप ही ये तो मेरे लिए नाक़ाबिले यकीन बात थी कि इस तरह भी हो जाएगा। जब मैं अपने कज़न को फ़ोन करती थी, तो वो अब्बू और फूफा की लड़ाई की बातें लेके बैठ जाते थे और यही कहते थे कि मेरे अब्बू ने उनके अब्बू को ये कह दिया। इस तरह की बातें करके आप ही वो जो हमारी दोस्ती थी, जो हमारी बॉन्डिंग थी, उसके ऊपर इन्होंने पानी फेर दिया। ये किसी बात को अंडरस्टैंड कर ही नहीं रहे थे। बातें समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। मैं उन्हें यही कहती थी कि हमसे पहले की जो बातें हैं, उन पे हमें लड़ने का क्या फ़ायदा? लेकिन वो ये बात नहीं समझते थे। वो यही चाहते थे कि इन चीज़ों को बढ़ाएँ। इसलिए आप ही इन्होंने कहा कि अभी मुझे अपनी जॉब को बेहतर बनाना है, अपने करियर को स्टेबल करना है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अभी अगर तुम लोग मुझसे शादी की बात बार-बार करोगे, तो ये शादी ख़त्म कर देता हूँ। इसलिए आप ही उन्होंने बाहर जाने से पहले मुझे एक इस रिश्ते से इनकार कर दिया, और साफ इनकार करने के बाद वो यहाँ से चले गए।
अब आप ही अब्बू वगैरह भी काफ़ी परेशान थे, क्योंकि अभी तक हमने कोई रिश्ता भी नहीं देखा था और ना ही कहीं अम्मी वगैरह ने कहीं रिश्ते की बात की थी। क्योंकि ये बात तो शुरू से ही डिसाइड थी कि मेरी शादी फूफा के घर ही होनी है। लेकिन अब आप ही अम्मी वगैरह और अब्बू बहुत ज़्यादा परेशान थे, और इस परेशानी की वजह से अब्बू को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होने लग गया। शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती थी। हर आए दिन अब्बू को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता था। बहुत ज़्यादा अब्बू स्ट्रेस ले रहे थे। अब्बू को हमेशा रिलैक्स करने की कोशिश करते थे कि कोई बात नहीं अब्बू, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, ये दुनिया है, यहाँ पे ऐसे मामलात चलते रहते हैं। लेकिन अब्बू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे कि एंड टाइम पे ला के इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है, इन्हें ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अब्बू इसी बात को सोच-सोच के बीमार होते जा रहे थे। आप ही घर के हालात भी अजीब हो गए थे। अब्बू भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे और अम्मी बात-बात पे ताने दे दिया करती थी। कभी वो पुरानी बातों के जो हमसे भी हमारी पैदाइश से भी पहले हुई थी, और वो चीज़ें, वो लड़ाइयाँ झगड़े की भी सारे डिस्कस होने लगे थे जो हमें पता भी नहीं थी। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो छुपी हुई थी, वो सामने आ रही थी, और जो सामने थी उनकी रियलिटी भी सामने आ रही थी। बहुत सारे अजीब से हालात हो गए थे। रिश्ता ख़त्म करके वो अभी अपने करियर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मुल्क से बाहर जा चुके थे, और आखिरी मैसेज उन्होंने किया था, अगर इंतज़ार कर सकती हो तो करना, वरना जहाँ पे तुम्हारे घर वाले कहेंगे वहाँ शादी कर लेना। अभी मैं खामोश हो गई। अब ज़ाहिर-सी बात है, ख़ानदान का मामला था, बहुत सारे हालात ख़राब हो चुके थे, रिश्तों में दूरियाँ आ चुकी थी। अगर अब मैं रुखसत होके भी जाती तो सारी ज़िंदगी के लिए ही यही मामला सुनने पड़ने थे और यही बातें सुननी पड़नी थी। आपके दिल को बहुत ज़्यादा समझा रही थी, जिसे मैंने बचपन से चाहा, जिसे मैंने हमेशा अपना जीवन साथी समझा, और जिसके लिए मैंने दिन-रात एक किए, और हर तरह से अपनी चाहत उसके लिए मैंने निछावर की और उसी के लिए रखी। लेकिन आज ये हालात बदल चुके थे। उसका मुझसे बात ना करना मुझे और भी मुतनफ़िर करता जा रहा था। मेरे दिल में आप ही और भी अजीब-अजीब से वसवसे आते थे कि अगर शादी हो जाएगी तो फूफा तो जीना ही हराम कर देंगे, और इस गुस्से के आलम में फूफा ने अगर कुछ गलत स्टेप उठा लिया तो फिर क्या होगा? अजीब-सी नेगेटिविटी आप ही छाई हुई थी, इसलिए दिल को समझाती थी कि एक मोहब्बत ही थी ना, उसको खामोशी से दफ़न कर दो। क्या ज़रूरत है अपने आप को जलाने की और अपनी पूरी फैमिली को जलाने की? लेकिन आप ही दिल था कि मानने का नाम ही नहीं लेता था। बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती थी। इनफैक्ट अम्मी ने बहुत सारे रिश्ते भी देखना शुरू कर दिए थे, और बहुत सारे अच्छे घरों के रिश्ते आते थे। जिसकी वजह से आपकी अम्मी कभी इनकार कर देती और कभी उन लोगों के घर आने का वादा करके नहीं जाती थीं। बस आपकी कुछ डिस्टर्बेंस हमारे घर में भी आ चुकी थी, क्योंकि अभी ताज़ा-ताज़ा रिश्ता ख़त्म हुआ था और सब लोग मेंटली डिस्टर्ब थे। लेकिन अम्मी चाहती थी कि बहुत अच्छी जगह पे मेरा रिश्ता हो जाए, ताकि इनकी भी आँखें खुल जाएँ। लेकिन असल मामलात और असल हकीकत कोई नहीं जानना चाहता था। फूफा वगैरह के साथ हमारे सारे ताल्लुकात ख़त्म हो गए थे, लेकिन मेरी छोटी कज़न बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी। वो अक्सर मुझे कॉल कर लिया करती थी, और मैं भी उसके साथ आपी काफ़ी अच्छा रवैया रखी हुई थी, क्योंकि हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, और हम दोनों एक-दूसरे के साथ अपने घर के मामलात और घर के वाक़यात भी डिस्कस कर लिया करते थे। इन सारे मामलात में वो भी यही कह रही थी कि उनके अब्बू गलत कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए आपी अभी तक हमारी बातचीत चलती रहती थी। ऑन एंड ऑफ हम उनसे कॉन्टैक्ट में रहते थे। हमारे घर के मामलात और उनके घर के मामलात एक-दूसरे को पता चल जाते थे। क्योंकि वो अपने दिल की बात या अपने घर अपनी बातें अपने वालिद साहब से नहीं कर सकती थी, उनके सख्त रवैये की वजह से, इसलिए आप ही वो बेचारियाँ भी मजबूर थीं। और अभी तो वो स्कूल गोइंग थीं, जिसकी वजह से आप ही उनकी मेंटालिटी भी इतनी नहीं थी कि वो इन सारी बातों को समझ सकतीं। बस उनकी भी वालिदा जब से गई थीं, वो भी बहुत ज़्यादा उदास होके रह गई थी। इसलिए आप ही मैं भी उनसे बात कर लिया करती थी कि वो उनका क्या कसूर है, वो तो छोटी हैं और अभी उन्हें किन्हीं भी मामले का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इसलिए आप ही मेरी अपनी कज़िन्स के साथ बहुत अच्छी दोस्ती चल रही थी। इस दौरान आप ही मेरे बहुत सारे रिश्ते भी आ रहे थे, और बहुत सारे लोग मुझे पसंद भी कर जाते थे। इस बार आप ही जो रिश्ता आया, अम्मी ने उनके घर जाने का वादा किया, और अब्बू और अम्मी दोनों उनके घर गए। वो लोग बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अम्मी वगैरह को वेलकम किया। काफ़ी अम्मी वगैरह जब उनके घर से आई तो आपस में यही बात डिस्कस कर रहे थे, लोग अच्छे हैं, इस रिश्ते को अगर इनकार किया तो फिर इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलने वाला। इसलिए अम्मी और अब्बू ने यही डिसाइड किया कि वो यहीं पर मेरा रिश्ता करेंगे। लेकिन आप ही मैं दिल को समझाती भी तो कैसे समझाती? क्योंकि मेरी मोहब्बत दिल से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, और मैं यही दुआएँ कर रही थी कि किसी तरीके से ये रिश्ता ना हो, क्योंकि
इस लड़के को तो मैंने अभी देखा भी नहीं था। मेरा तो दिल में ख़्याल और रातों की नींद मेरे कज़न ने ही उड़ाई हुई थी, जिसकी वज़ह से आप ही मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी। बहुत ज़्यादा परेशानी की वज़ह से आप ही रातों को जागती रहती थी। इसी दौरान आप ही मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लग गई। रो-रो के सारी रात गुज़रती थी और अल्लाह से यही दुआएँ करती थी कि अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी में आसानी ले आएँ। इसी दौरान आप ही मैंने तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ना शुरू कर दी थी और साथ ही साथ आप ही अल्लाह ताला से रो-रो के दुआएँ किया करती थी। लेकिन आप ही बात नहीं बन रही थी। जहाँ पे घर वाले रिश्ता चला कर रहे थे, वहाँ पे मेरी बात आगे बढ़ रही थी और आंटी ने यही कहा था कि वो दुआए खैर करने के लिए हमारे घर आएँगी। इसलिए आप ही अम्मी वगैरह ने उन्हें 1 हफ्ते बाद का टाइम दे दिया और इस बात का जब मुझे पता चला तो आप ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं तो चाहती थी कि मेरी मेरे कज़न के साथ ही शादी हो, ताकि मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकूँ। क्योंकि आप ही जो इंसान दिल में होता है, अगर वो आपको ना मिले तो फिर ज़िंदगी दूसरे के साथ अच्छी नहीं गुज़र सकती। बस मेरा दिल था कि मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत सारी दुआएँ करती थी। एक दिन आप ही मैंने सूरह बकरा पढ़नी शुरू कर दी, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोज़ देखती थी और उनमें सुना कि एक लड़की ने इसी तरह सूरह बकरा पढ़ी और अल्लाह ताला ने उसकी मुराद पूरी कर दी। आप ही मैंने भी सूरह बकरा पढ़नी शुरू कर दी। वो वाक़या मुझे बहुत अच्छा लगा था जो मैंने सुना और उन ख़ातून की ज़िंदगी में आई आसानी मुझे पसंद आई। इसलिए आप ही मैंने भी अपनी ज़िंदगी में सूरह बकरा पढ़नी शुरू कर दी। सूरह बकरा काफ़ी लंबी होती है, इसलिए आप ही मैं 5 नमाज़ों के साथ थोड़ी-थोड़ी करके पढ़ लिया करती थी, इसलिए आसानी हो जाती थी। आप ही मैंने डिवाइड कर लिया था कि पाँचों नमाज़ों में मैं इस सूरत को ख़त्म करूँगी, इसलिए सारा दिन में एक दफ़ा मैं लाज़मी पढ़ लिया करती थी और यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे आसानी अता कर दे। आप ही मैंने सूरह बकरा 7 दिन पढ़ी और 7 दिन पढ़ने के बाद 8वें दिन आप ही मेरी एंगेजमेंट होनी थी, लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ कि आंटी की तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वज़ह से आंटी ने फ़ोन करके यही कहा कि वो लोग नहीं आ सकते। इसी वजह से आपकी अम्मी को थोड़ा इरिटेट फ़ील हुआ और अम्मी ने कहा, "क्या हुआ है?" उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक। अम्मी ने कहा, "हम लोग आपकी तबीयत का पता करने आ जाते हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दें।" लेकिन आंटी ने कहा, "नहीं, अभी ना आना।" शायद कोई वजह होगी जिसकी वजह से आंटी ने मना कर दिया। लेकिन ये बात अम्मी को अजीब लगी कि इंसान की तबीयत ख़राब हो तो रिश्तेदारी में तो इंसान जा सकता है एक-दूसरे के घर। अभी तो हमारा रिश्ता नहीं बना, ये पहले ही ऐसे कर रहे हैं तो बाद में क्या करेंगे। ख़ैर आप ही ये दिन गुज़र गया और अगला दिन आ गया। अब आप ही मैंने ये सूरह बकरा की करामत देखी तो मैंने रेगुलर बेसिस पे सूरह बकरा पढ़नी शुरू कर दी। हर नमाज़ के बाद थोड़ी-थोड़ी पढ़ती थी और सारा दिन में उसे कंप्लीट कर लिया करती थी। आप ही अल्लाह ताला ने ये एक आसानी मुझे दिखाई थी। अब तो मेरा बिलीव और भी ज़्यादा पक्का हो गया था और अब मैं रेगुलर बेसिस पे सूरह बकरा पढ़ रही थी कि अल्लाह ताला मेरे कज़न के साथ मेरा रिश्ता पक्का करवा दे। अल्लाह ताला आप तो हर चीज़ कर सकते हैं। आपके यहाँ तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आपने तो कुन कहना है, फ़यकुन हो जाना है। अब इसी तरह मैं बातें अल्लाह ताला से किया करती थी और अल्लाह ताला से दुआएँ माँगा करती थी। फिर आप ही एक और वीडियो मैंने देखी जो कि आपकी चैनल पे मौजूद थी। उसके अकॉर्डिंग भी आप ही मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि मैं अपनी ज़िंदगी में सूरह बकरा को पढ़ती रहूँ। मैंने आप ही ये 7-7 दिन करके 3 से 4 दफ़ा सूरह बकरा कंप्लीट कर ली। 3 महीने लगे आप ही मुझे इस सारे प्रोसीजर में और आप ही मैं बहुत ज़्यादा सुकून में आ गई। आप ही अब मुझे परेशानी नहीं होती थी और मैं परेशान नहीं रहती थी। लेकिन ये था कि मैं यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी करे और मेरी ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आए। जहाँ पे मेरे लिए बेहतरी हो, वहीं पे मेरा रिश्ता हो। आप ही इस दौरान अब्बू की भी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी। जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता था। कभी-कभी अब्बू को एडमिट भी होना पड़ता था और घर में हालात भी ऐसे ही चल रहे थे। अभी मेरे 2 भाई घर में ये कारोबार वग़ैरह सँभाले हुए थे। इसी वज़ह से अभी ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी। मैं जॉब करना चाहती थी लेकिन भाइयों ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं जॉब कर सकूँ। इसलिए अम्मी के साथ घर में ही काम-काज करवाया करती थी और अभी अब्बू का भी ख़्याल किया करती थी और साथ अपनी नमाज़ भी पढ़ती थी और अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि मेरी शादी मेरे कज़न के साथ ही हो जाए। दिल था कि आप ही मानने का नाम नहीं लेता था। दिल से कई दफ़ा उतारने की कोशिश करती थी लेकिन ये दुआएँ और ये हालात मेरी ज़िंदगी से नहीं जा रहे थे। बस मेरा दिल था कि उनके लिए हर वक़्त बेचैन रहता था। अच्छा ख़ासा दिल से निकालने की कोशिश कर रही होती थी कि और ज़्यादा शिद्दत से उनकी याद आने लग जाती थी और फिर नमाज़ में रो के उन्हीं को
माँगती थी और अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि अल्लाह पाक आसानियाँ अता कर दे। आप ही दूसरी तरफ फूफा की हरकतें और फूफा की सारी बातों की एक बात मिल गई जिसकी वजह से फूफा ये सब कुछ कर रहे थे। फूफा एक दूर की रिश्तेदार लड़की को पसंद करते थे और चाहते थे उसके साथ अपनी शादी करना, जिसकी वजह से उस लड़की को घर से भगा के फूफा ने शादी कर ली और वो बहुत यंग लड़की थी। बहुत छोटी होने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी। आप ही फूफा ने उस लड़की के साथ शादी कर ली, जिसकी वजह से आप ही घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए और पूरे ख़ानदान वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि इसने ये क्या हरकत की है। अपनी उम्र तो देखता, अभी तो इसके बच्चों की शादी की उम्र थी और ये अपनी शादी करके बैठ गया है। इसकी वजह से आप ही मेरे बड़े ताया ने इसे बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़त किया और इनको बहुत ज़्यादा अच्छी-ख़ासी सुनाई। इस पे आप ही मेरे फियांसी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा क्योंकि अभी उनकी अम्मी को डेथ हुए भी काफ़ी कम टाइम हुआ था। अभी पूरा साल भी नहीं हुआ था और फूफा ने दूसरी शादी कर ली और इस बात पे फूफा ने बड़े फ़ख्र से कहा कि मर्द की ज़रूरत कौन पूरी करे? तुम लोग चाहते हो कि हम इसी तरह मर जाएँ, ऐसे नहीं हो सकता। मैं अभी जवान हूँ, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। तुम लोग इस बात को नहीं समझ सकते क्योंकि तुम लोग मेरे दुश्मन हो, तुम लोग जलते हो, इसलिए फूफा ने अच्छी-खासी सुना के घरवालों को वापस भेज दिया। और उनके बेटे ने जब ये सुना तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उन्होंने भी फ़ौरन पाकिस्तान आने का डिसाइड किया। अभी उनकी भी प्रॉपर जॉब सेट नहीं हुई थी। वो पाकिस्तान आए और ये सारे मामलात देख के उन्होंने अपने अब्बू को बहुत ज़्यादा बुरा-भला कहा और कहा कि आपको इस उम्र में अपनी शादी की पड़ी है। यही वजह थी कि आप मेरी शादी की है। बीच में हायल हो रहे थे कि सारे रिश्तेदार हमसे नाराज़ होके साइड पे हो जाएँ और कल को आपको पूछने वाला कोई ना हो। आप ही उन्होंने ये सारी बातें अपने वालिद साहब को कहीं और फिर वो हमारे घर आए, जिस पे अब्बू ने पहले तो उनसे नाराज़गी ज़ाहिर की, लेकिन उनकी बात सुनने के लिए अम्मी ने उन्हें घर में आने की और बैठने की इजाज़त दे दी। उन्होंने बैठ के बहुत ज़्यादा रोए और बहुत ज़्यादा अपनी वालदा को याद किया और कहा कि मेरी वालदा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होंगी। ये बात मेरे वालिद साहब की उन्हें भी बहुत बुरी लगेगी। मुझे तो पता ही नहीं था कि अब्बू के दिल में क्या चल रहा है। अब्बू ने अगर अपनी शादी करनी थी तो हमें बताते, हम अब्बू की अच्छी जगह पे शादी करवाते। उस बच्ची के साथ जो कि मेरी छोटी बहनों की जितनी है उसके साथ शादी करके अब्बू ने सारे ख़ानदान का सर नीचे कर दिया है। मुझे तो इस बात की उम्मीद ही नहीं थी। अब्बू से उन्होंने बहुत ज़्यादा माज़रत की और कहा कि आप मेरी कज़न की शादी मेरे साथ कर दें और मैं इसके साथ आउट ऑफ कंट्री सेट हो जाऊँगा क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ। एक अम्मी की डेथ ने और दूसरा अब्बू की सरकत ने मुझे बिल्कुल तोड़ के रख दिया है। इस पे आप ही अम्मी ने उनके सर पे हाथ फेरा और कहा कि तुम क्यों परेशान होते हो? तुम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हो क्योंकि अल्लाह ताला ने अभी तक हमारी बेटी का भी रिश्ता नहीं किया और अल्लाह ताला ने ये रिश्ता तुम्हारे लिए ही रखा हुआ था। तुम अब खुद को अकेले ना समझो। तुम्हारे रहने के लिए भी ये जगह हाज़िर है और तुम आज से हमारे घर में ही रहोगे। ये बात अम्मी ने उन्हें कही और कहा कि बेटा तुम अपने करियर पे फ़ोकस करो, अपने आप को एस्टेब्लिश करो, मैं तुम्हारी एंगेजमेंट कर दूँगी और इसके बाद तुम जब अच्छे तरह सेट हो जाओगे तो फिर तुम्हारी रुखसती कर दूँगी। इस पे वो ज़िद थे कि नहीं मेरी रुखसती कर दें क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील हो रहा था और 3 छोटी बहनों का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल आता था कि उन्हें कौन देखेगा। वो यही चाहते थे कि हम छोटा-सा घर रेंट पे लेके वहाँ पे रहने लग जाएँ और अपनी छोटी सिस्टर्स को भी यहाँ पे ले आएँ क्योंकि अब्बू तो अपने दिल के हाथों मजबूर हैं और अपनी ज़िंदगी एन्जॉय कर रहे हैं। अभी अम्मी ने और अब्बू ने ये बात को एक्सेप्ट कर लिया और उनकी बात को मान लिया क्योंकि अभी हर चीज़ तरह की तैयारी हो चुकी थी और इसी तरह फिर अल्लाह ताला ने इस काम को आसान कर दिया। अभी मेरी रुखसती इनके साथ हो गई, बहुत सादगी के साथ मेरी रुखसती हुई। हर चीज़ जो पहले धूम-धाम से होनी थी वो सादगी में बदल गई और मेरा निकाह होके हम अपने गली में ही एक घर में रहने लग गए। और अभी मेरी 3 छोटी कज़िन्स जो कि अपने वालिद साहब के साथ रहती थी, उन्हें भी इन्होंने अपने साथ रख लिया क्योंकि वो अभी बहुत अच्छी थी और बहुत छोटी थी। वो नहीं चाहते थे कि वो अब्बू की आशिकी की ज़िंदगी देखें और उस चीज़ों में इन्वॉल्व हों, इसलिए आप ही वो अब हमारे साथ ही रहती हैं। आप ही मेरी शादी को 6 महीने हो चुके हैं और अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी भी अता की है। आप ही मेरे लिए आप ज़रूर दुआ कीजिएगा। बेशक सिस्टर आप हमारी दुआओं में शामिल हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानी लेकर आए और जिस तरह अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को सुना, बहुत सारी सिस्टर्स हैं जो अपने लिए दुआ के लिए कहती हैं। अल्लाह ताला
उनके लिए भी आसानी लेकर आए, उनकी ज़िंदगी में भी आसानी अता करे और उन्हें भी खुशियाँ नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में शामिल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।